हेलो एंड वेलकम इमिग्रेशन साइट्स विद मनदीप। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। और हर बार की तरह फिर तो मेरे नाल प्रदीप जी मौजूद ने जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वसन ओवरसीज नू। हेलो सर, वेलकम। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। इस दे नाल ही रुशल मल्होत्रा जी भी मेरे नाल ने जो कि गिज़मा यूनिवर्सिटी नू रिप्रेजेंट करते हैं। वेलकम है जी। थैंक यू सो मच। साडे नाल जुड़ सकते हो, तुसीं नंबर से उपर कॉल कर सकते हो। जर्मनी जाना बहुत सारे स्टूडेंट की प्रेफरेंस होंदी है और इन्हां दिनां च जर्मनी तो कुछ जिहड़े रूल्स ने या कुछ नवीं चीज़ां साडे सामने देखण नूं आईयां ने, सो उन्हां नूं असीं डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। और गिज़मा यूनिवर्सिटी कोल की स्पैशलाइजेशन है, किदां दे प्रोग्राम्स ने, किहड़ियां चीज़ां तुहाडे बैनीफिट दियां हो सकदियां ने, सारियां गल्लां तुसीं साडे नाल अंत तक जिहड़ियां ने जुड़ के सुन सकते हो। सो पहला विदाउट आइल्स मेरा आपसे सवाल है रुशल जी, विदाउट आइल्स जैसे अप्लाई हो जाता था जर्मनी में, लेकिन अभी जो हम सुन रहे हैं कि अब विदाउट आइल्स अप्लाई नहीं होगा, आपको आइल्स ज़रूरी है। पहले आप पीटी या किसी और तरीके से डुओलिंगो का भी आप कर सकते थे, लेकिन अब जो चेंजेस है वो कुछ डिफरेंट है, तो उनके बारे में मैं जानकारी चाहूँगी आपसे। सो नवंबर 2022 से नया रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मन एम्बेसी की तरफ से, जहाँ पे आइल्स एंड टॉफल हैज बिकम द मैंडेटरी। आइल्स टॉफल जिन स्टूडेंट्स के पास है वही जो है जर्मन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो होता था कि आप एमओआई बेसिस पे, डुओलिंगो बेसिस पे या पीटी बेसिस पे जो है आप जर्मन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका आइल्स एंड टॉफल ही है जो एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है बाय द जर्मन एम्बेसी। इन केसेस में क्या है, गिज़मा यूनिवर्सिटी एट द मोमेंट वी आर रियली प्रोवाइडिंग अ हेल्प टू द स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव एन इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट which is approved by CEFR, which is Common European Framework of References। अगर आप विदाउट आइल्स हैं, आपके पास I would say PT scores है या Duolingo scores है, तो you don't need to worry about that। आप भी जर्मनी जा सकते हैं, गिज़मा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। You give us पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट जो आपका एडमिशन और आपका वीजा पर्पस दोनों ही सॉल्व कर देगा। राइट। अगर किसी के पास में ये टेस्ट नहीं है तो लेकिन MOI बेस पे अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो अगर कोई बच्चा MOI बेसिस पे एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन अप्लाई करें गिज़मा यूनिवर्सिटी में। आपको हम एक कंडीशन ऑफर लेटर देंगे जिसमें हम प्रूफ ऑफ इंग्लिश मिसिंग लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट को हमारी टेस्टिंग टीम को एक मेल करना होगा कि आई वांट टू गो फॉर पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट। वी विल अरेंज दैट पर्टिकुलर पासवर्ड इंग्लिश टेस्ट जो वर्चुअली आपका ऑनलाइन आपके घर पे ही होगा, व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनी अमाउंट फॉर दैट टेस्ट। राइट। The moment you complete the test, we will give you the certification by CFR, जो आपका आगे का अनकंडीशनल ऑफर लेटर प्लस आपका वीजा पर्पस सॉल्व करेगा। ओके, तो अब मतलब है गिज़मा के पास में ऑप्शंस हैं, राइट। एक AS टेस्ट को हम सुन रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाया गया है कुछ टाइम पहले, तो ये AS टेस्ट क्या चीज है उसके बारे में जानते हैं? सो बेसिकली मतलब अगर हम नवंबर 2022 से पहले का डेटा चेक करें, जो स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू क्लियर आउट द डिग्रीज ऑन टाइमली मेजर। इस वजह से जर्मन एम्बेसी ने क्या किया कि एक टेस्ट ES को इंट्रोड्यूस किया जो आपको सब्जेक्ट और कोर मॉड्यूल पे चेक करता है। अब कोर मॉड्यूल्स में क्या, हम सभी बच्चों के लिए सेम क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट मॉड्यूल का मतलब है कि जब आप कोई प्रोग्राम जो फ्यूचर में करने जा रहे हैं, जैसे मान लो मैनेजमेंट करने जा रहे हो, IT करने जा रहे हो, हेल्थ केयर करने जा रहे हो, हम आपको उसके ऊपर आपकी कैपेबिलिटीज को चेक करेंगे। इट्स लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप उस प्रोग्राम के लिए रेडी हो या नहीं। ठीक है। अब इस टेस्ट ES की जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 150 यूरोस। But at Gisma University, we are the only private university in Germany जिसके students को test ES is not required. Okay. We will give you a waiver for test ES and that waiver directly comes from Ministry of Science. किसके लिए आप ये वेवर दे रहे हो? कुछ प्रोग्राम्स में है या फिर कुछ डिग्री प्रोग्राम है, किसको वेवर दे रहे हो? So test ES जो है वो सिर्फ आपका बैचलर्स के लिए चाहिए। ठीक है। So बैचलर्स के सभी बच्चों को इस चीज का वेवर मिलने वाला है। आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करें, चाहे वो IT है, बिजनेस मैनेजमेंट है, you will get the waiver for the test ES. राइट। और दूसरी चीज एक और हम सुन रहे हैं APS, तो ये APS क्या चीज है? I would say APS एक blessing in disguise है। जब से APS आया है आपका वीजा रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। APS इज बेसिकली आपका I would say एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, योर पासपोर्ट, योर IELTS, योर 10th, योर 12th स्टैंडर्ड, योर ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट्स, योर बैचलर सर्टिफिकेट्स, सब कुछ जो है APS वेरीफाई करता है दैट दे आर जेन्युइन एंड not a fake document, right? So at German Embassy हमारा यही आइडियोलॉजी है कि we get quality students with a proper documentation। इसीलिए APS को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आपका वीजा रेट I would say right now what we are experiencing with the data and the analysis, it is touching 96% वीजा रेट। ठीक है। सक्सेस रेट। फी स्ट्रक्चर को लेके भी कुछ एक चेंजेस है कि 1 ईयर का फी मैंडेटरी रहेगा भरना,
तो क्या गिज़मा में भी 1 ईयर का ही भरा जाएगा या अगर कोई ऑप्शन हो अलग से तो वो भी मैं जानकारी चाहूंगी। देखो जो नया वीजा चेकलिस्ट आया है वहां पे 3 चीजें मैंडेटरी की गई हैं, अब उसे 3 पॉइंटर्स दिए गए हैं वीजा फीस कॉलम के रिगार्डिंग। सबसे पहला है पेमेंट कंफर्मेशन और रिसिप्ट, दैट मींस कि यूनिवर्सिटी को आपने 1 साल का फी पेमेंट कर दिया, दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है एजुकेशन लोन, अगर आपके पास एजुकेशन लोन है देन इट इज आल्सो सॉर्टेड। तीसरा ऑप्शन जो आपको एम्बेसी ने प्रोवाइड किया है वो है कि अगर आप इनिशियल डिपॉजिट देते हो यूनिवर्सिटी को, जैसे मान लो गिज़मा है, गिज़मा रिक्वायर्स 3000 यूरोज इनिशियल डिपॉजिट, लेकिन हमारी जो फीस है उसमें से सिर्फ आपने 3000 यूरोज दिया, कुछ रिमेनिंग बैलेंस अगर रह जाता है वो आपको ब्लॉक अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस इज एम्बेसी रियली वांट्स टू सी कि यू हैव दैट फाइनेंशियल कैपेसिटी कि आप उस साल की ट्यूशन फी पे कर सको। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, रीजन सी 6 मंथ की फीस पे कर दी तो बाकी 6 मंथ की हमें ब्लॉक अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। यू कैन डू दैट, यस 6 मंथ्स की आप पे कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि उस साल की फीस अगर यूनिवर्सिटी को दोगे तो इट विल बी बेटर। ब्लॉक अकाउंट में लिविंग कॉस्ट आप डाल ही रहे हैं, साथ साथ में रिमेनिंग फीस आप डाल रहे हो, इससे अच्छा अगर आप वहां डाल रहे हो तो आप इसको यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो। ओके, तो इसका सक्सेस रेट पर भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली। देखो अब साल की फीस मैंडेटरी हो गई है, ठीक है कॉलेज बोलेगा कि ठीक है हमें इनिशियल डिपॉजिट चाहिए, बट व्हेन यू विल lodge your file then as per that checklist you need to provide the full year fee। तो full year fee पे करके जाओगे it will be better for the success rate। राइट, सो कहीं ना कहीं एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर फीस की है, लेकिन गिज़मा ऑप्शन दे रहा है। देखो ऑप्शन सारी यूनिवर्सिटी देंगी, ठीक है, लेकिन चाहे तो आप यूनिवर्सिटी को दे दो वो पैसा रिमेनिंग, या फिर अपने ब्लॉक अकाउंट में डाल। ब्लॉक अकाउंट में तो आपका जर्मनी जा रहा है ना। जी जी बिल्कुल। स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं कुछ इन दिनों? डेफिनेटली, बिकॉज देखो इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो स्कॉलरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी अंडरस्टैंड कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो दे आर परस्यूइंग देयर बैचलर्स और मास्टर्स, scholarship is very very important for the parents and the students। So at Gizma University we can give you scholarship up to 33%। Right, APS बहुत जरूरी है, गिज़मा कोई हेल्प करेगा? I would say जैसे मैंने पहले मेंशन किया, हम लोग बैचलर्स लेवल पे आपको एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प करने वाले हैं, दैट इज टेस्ट एएस वेवर, राइट। सो इसका एक जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गिज़मा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप एपीएस को पहले नहीं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, then you go for your I would say condition offer letter and unconditional offer letter, then you go for your fee deposit। फी डिपॉजिट के बाद हम आपको एक एनरोलमेंट लेटर देंगे विच इज कॉल्ड एज एडमिशन पैक। उस एडमिशन पैक के ऊपर एपीएस का ग्रुप नंबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, गिज़मा यूनिवर्सिटी के पास मिनिस्ट्री का अप्रूवल है, हम एक जर्मनी में ही आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद हम आपको खुद से ही एक एपीएस नंबर इनिशिएट करके दे रहे हैं। जैसे ही आपको वो एपीएस नंबर आता है, आप जैसे आपके पास वो एनरोलमेंट लेटर आएगा उसके ऊपर एपीएस नंबर मेंशन होगा, आप उसके बाद एपीएस अप्लाई करें। उससे क्या होगा, जैसे अभी एपीएस जो है 2.5 से 3 महीने का टाइम ले रहा है, लेकिन ऑलरेडी जब वेरिफिकेशन हुआ होगा और बाय डिफॉल्ट एपीएस की तरफ से ही ग्रुप नंबर आया होगा, आपको सिर्फ 2 या 3 वीक्स में आपका एपीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो रिजल्ट है टाइम बहुत छोटा हो गया, जल्दी हमें देखने को मिलेगा। राइट, गैप को लेकर क्या जो है अभी सिनेरियो चल रहा है, कितना गैप एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी स्टेटस चल रहा है? सो अगर हम गैप की बात करें, अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं, रेकमेंडेड गैप जो रहेगा वो आपका 2 इयर्स का रहेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स जो गिज़मा यूनिवर्सिटी ले सकती है दैट इज 4 इयर्स विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड आई वुड से प्रॉपर एसओपी कि आपने अगर आप 4 इयर्स गैप के साथ आ रहे हैं, व्हाट वर यू डूइंग, देयर कैन बी एनी मेडिकल इमरजेंसीज, देयर कैन बी एनी आई वुड से फैमिली प्रॉब्लम, वी आर ओके विद दैट। So gap is really not a problem। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, I would say it is not at all a problem। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, I would say 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, you can really come for the masters with Gizma। ठीक है, बाकी कंट्रीज की तरह यहाँ भी आपको गैप जस्टिफिकेशन है वो देनी ही पड़ेगी, राइट। प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, किस तरीके के प्रोग्राम अभी अवेलेबल है बैचलर्स में, और अगर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम भी है या नहीं, और अगर मास्टर्स की बात करें तो क्या क्या अवेलेबल है? सो अगर हम जर्मनी में बात करें, जर्मनी में डिप्लोमास नहीं होते हैं, जर्मनी डील्स इन डिग्रीज ओनली, राइट। तो हमारे अगर हम बैचलर्स की बात करें, हम सिर्फ we were known for our business programs, but being an applied science university, अब हम सिर्फ बिजनेस में नहीं, हम IT सेक्टर में भी बहुत डील करते हैं। So we have BSc Computer Science, BSc Data Science, AI, Digital Business, BSc Business Management में हमारे पास बहुत डिफरेंट कंसंट्रेशन है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, जैसे आई वुड से आर्ट्स के बच्चे HR और आई वुड से मार्केटिंग के लिए बहुत जाते हैं, तो हमारे पास वो स्पेशलाइजेशन है। हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशलाइजेशन है, वी हैव फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। एंड सिमिलर इफ यू गो फॉर मास्टर्स, अगेन वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, ग्लोबल MBA प्रोग्राम्स, वेरी गुड प्रोग्राम्स वी हैव। राइट, नटशल में थोड़ा सा कवर करते हैं इस शो को। तो प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे आप जर्मनी के लिए? मेरे को तो चांस ही नहीं दिया बोलने का।
देखिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे नए रूल्स आए हैं तो उसके हिसाब से आइल्स या टफल मैंडेटरी है, ठीक है। पीटी के बिहाफ पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। बट अगर आप गिज़मा यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपने आइल्स किया है, वेल एंड गुड। टफल किया है, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया है तो आप इनका टेस्ट दे सकते हैं, पहली बात। मतलब वो टेस्ट देके विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट ES, ठीक है। ES टेस्ट के बारे में सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या बताया सर आपने? बताया राइट। तो टेस्ट जो है वो आपका बेसिकली कोर और सब्जेक्ट मॉडल को टेस्ट करता है, लेकिन गिज़मा यूनिवर्सिटी में यू विल गेट अ वेवर फॉर दैट। मतलब अगर गिज़मा यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो टेस्ट ES देने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड बात करते हैं APS सर्टिफिकेट। वो APS जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि भाई पहले ना बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के साथ बच्चे जाते थे, नॉन जेन्युइन स्टूडेंट जाता था। अब स्टूडेंट्स के का एकेडमिक इन सब की वैल्यूएशन होती है कि रियली में बच्चे ने किया है या नहीं किया है, जस्टिफिकेशन क्या है। तो पहले ये लोग वहीं से उसको क्या नाम है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद क्या नाम है APS इनका तकरीबन 2 वीक आपने बताया, 2 to 3 वीक। अगर आप वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज की टीम आपको समझाएगी कि कौन कौन से आपने पहले ही नहीं अप्लाई करना, कि जैसे ही आपने अदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने एडमिशन अप्लाई किया उसके साथ साथ ही आप APS के लिए अप्लाई करो। या ऐसे अप्लाई नहीं करना, पहले ये लोग वेरीफाई करेंगे और जब ये बोलेंगे फीस पे करने के बाद, जब गिज़मा यूनिवर्सिटी बोलेगी तब हमने इसका अप्लाई करना है, तो विद इन 2 वीक हमें APS सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बिहाफ पे फिर आपको क्या नाम है VFS में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और वीजा लग जाएगा। बैचलर और मास्टर सारे प्रोग्राम है। ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी कंप्लीट करने के बाद आइदर बैचलर आइदर मास्टर्स आपको अप टू 18 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। राइट, ओके सर। अपकमिंग इनटेक कौन सा है अभी? सो गिज़मा यूनिवर्सिटी में बेसिकली रोलिंग इनटेक होता है, तो हम अक्टूबर इनटेक इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं। बट यस, उसके बाद आप जैन, अप्रैल, जुलाई ये तीनों इनटेक्स पे भी फोकस कर सकते हैं। आई थिंक अक्टूबर इनटेक इस टाइम पे बहुत बड़ा है, सो ट्राई टू रीच आउट टू वेस्टर्न ओवरसीज एंड अप्लाई फॉर अक्टूबर इनटेक। किसी भी इनटेक को टारगेट करने से पहले कितनी की ड्यूरेशन हमें लेके चलनी पड़ेगी? मतलब कितने महीने पहले हमें सोचना पड़ेगा? अगर हम इस टाइम पे करंट सिनेरियो देखें जहाँ पे वीजा अपॉइंटमेंट्स और APS और ये सारी चीजों को आई वुड से वी कैलकुलेट, तो हम 4 to 5 मंथ्स का टाइम लेके चलेंगे। इससे इट शुड बी अ मिनिमम टाइम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।